गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्षितिज भाग एक काव्यखंड का दूसरा पाठ बाघ का शेष भाग अर्थात तीसरा और चौथा भाग पढ़ाएंगे। तो तीसरे भाग में कवित्री कहती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं, अर्थात अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। चौथे वाक्य में कवयित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। तो इस प्रकार से बच्चों तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से, कि मैं सीधे रास्ते से आई थी और गई न सीधी राह, लेकिन यहां आने पर रास्ता भटक गई, रास्ता भूल गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिनहा। सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी जो इड़ा और पिंगला नाड़ियों के मध्य ब्रह्मरंध्र में स्थित है, और जो हठयोगी होते हैं वो कुंडलिनी जागृत करते हैं, हठयोग साधना करते हैं। सुषुम सेतु का साधारण शब्दों में अर्थ होता है हठयोग साधना। तो कवयित्री सारे जीवन भर हठयोग साधना करती रही, इससे सारा जीवन बीत गया, सारा जीवन व्यतीत हो गया। अरे बच्चों, हठयोगी लोग हठयोग साधना करते हैं और हठयोग साधना करने से तरह तरह की शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि ने हठयोग साधना करके, कठिन तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। रावण भी हठयोगी था, हठयोग साधना करता था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर काट काट करके शिव को अर्पण कर देता था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के उसे शक्तियां प्रदान कर देते थे। लेकिन कवयित्री का मानना है कि इस हठयोग साधना से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जेब टटोली कौड़ी न पाई। कवयित्री सारे जीवन भर, पूरे जीवन भर हठयोग साधना करती रही और अंत में उसने जब अपनी जेब टटोली तो भक्ति रूपी उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। माझी को दूं क्या उतराई। माझी माने मल्ला होता है, नाविक होता है, और हम सबका माझी, भवसागर को पार लगाने वाले माझी कौन है? ईश्वर है। जिस प्रकार से बच्चों जब कोई नदी हम पार करते हैं तो नाव से पार करना होता है, और जब पार करने के बाद मल्ला को उतराई देते हैं, उसी प्रकार से जब हम भवसागर से ईश्वर रूपी नाव पर बैठकर जब हम भवसागर को पार करेंगे तो भक्ति रूपी हमें रुपया पैसा देना पड़ेगा। तो कवयित्री का मानना है कि सारे जीवन भर हठयोग साधना करने से उसके पास भक्ति रूपी एक कौड़ी भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, वो जो कि वो ईश्वर को भवसागर पार करने के बदले में दे सके। इस प्रकार से बच्चों तीसरे का चौथा देखें। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवयित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में ईश्वर का वास है, जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है। कवयित्री कहती है कि ईश्वर का वास, यहाँ शिव का अर्थ ईश्वर है, शिव का अर्थ कल्याणकारी है, जो सबका समान रूप से कल्याण करता है। कवयित्री कहती है कि पृथ्वी के प्रत्येक कण में ईश्वर का वास है, शिव का वास है, और शिव बिना भेदभाव के सबका कल्याण करता है। वो हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करता। तो इसलिए कवयित्री कहती है कि मनुष्य, हमें भी हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए।
ईश्वर ने तो इंसान बनाया है, हमने यहाँ उसको हिंदू और मुसलमान बनाया है। खुदा ने बख्शी थी एक ही ज़मीन, हमने कहीं पाकिस्तान तो कहीं हिंदुस्तान बनाया है। अब बच्चों विषय पर आ जाइए। तो भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कवित्री कहती है कि हमें हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करता, वो समान रूप से सबका कल्याण करता है, कल्याणकारी है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू ज्ञानी है तो स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, और जिसने स्वयं को जान लिया उसने समझ लो परमात्मा को पहचान लिया, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा हर एक जीव में विद्यमान है। वही है साहिब से पहचान, साहिब का अर्थ है परमात्मा। तो कवित्री कहती है हे मनुष्य, तू ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और स्वयं को जब जान लोगे तो परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी। जिसने अपने स्वयं को जान लिया उसे समझ लो परमात्मा को भी पहचान लिया। धन्यवाद।